गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं और उससे पहले पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोगों ने कंप्लीट सॉल्यूशन किया, जिसमें कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए हम लोग कम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ पार्टिकुलर इंटीग्रल निकाल रहे थे और कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पार्टिकुलर इंटीग्रल दोनों का सम हमारा सॉल्यूशन हो जाता था z इक्वल टू, अगर z फंक्शन ऑफ x एंड y है और u फंक्शन ऑफ x एंड y है तो u इक्वल टू हो जाएगा। तो ये रहा हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। वो हमारा क्या था? विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो अगला हम लोग जो लेने जा रहे हैं मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, और किसके लिए? फॉर सॉल्विंग लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो केवल हेडिंग डालो मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। इसमें हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सॉल्यूशन की बात जब u आएगी तो u इक्वल टू हम लोग लिख देंगे x y, अगर x और y में है, x और t में है हो सकता है तो हम लिख देंगे u इक्वल टू एक्स टी, y और t में है तो u इक्वल टू वाई टी। यहाँ इस x का मतलब है ये फंक्शन ऑफ x है, इस y का मतलब है फंक्शन ऑफ y है, यहाँ t फंक्शन ऑफ t। जैसा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसके हिसाब से हम लोग चूज करेंगे, लेकिन आंसर हमारा जो आएगा x और y में है तो ये आएगा। अब इस आंसर को लाने के लिए, इस आंसर को लाने के लिए हम लोग जो हमारा दिया है ये दिया ना u इक्वल टू एक्स वाई, से हम लोग बोल रहे हैं सॉल्यूशन जो है से u इक्वल टू एक्स वाई अगर है तो उसमें जो दिया है डिफरेंशियल इक्वेशन वो सेटिस्फाई होगा। देखो ये क्या कर रहे हैं, डेल यू डेल एक्स, डेल यू डेल एक्स जैसे ही करेंगे तो ये x में फंक्शन इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, y क्या होगा? वहाँ कांस्टेंट होगा, y उसके लिए कांस्टेंट होगा क्योंकि y फंक्शन ऑफ y है। तो डेल यू डेल एक्स निकाल लेंगे और डेल यू डेल एक्स y के फॉर्म में कुछ डेल एक्स आ जाएगा, ये आएगा ना बेटा। तो हम u एक्स वाई को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आ जाएगा, और y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल यू डेल y करेंगे तो यहाँ x कांस्टेंट होगा, डेल y बन जाएगा। तो डेल यू डेल एक्स और डेल यू डेल y, और सेकंड ऑर्डर है तो सेकंड ऑर्डर उसके हिसाब से कर लिया जाएगा। वो वैल्यू हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसमें रख दी जाएगी। रखने के बाद रिलेशन आता है और फिर वेरिएबल सेपरेबल मेथड में हम लोग उसको एडजस्ट करते हैं, इक्वल टू के लेते हुए सॉल्व करते हैं। तो ये तो जनरल वे में हमने कहा जब तक एग्जाम्पल नहीं लिया जाएगा समझ में नहीं आएगा, इसको समझाने के लिए एग्जाम्पल की जरूरत पड़ेगी। तो बेटा एग्जाम्पल पढ़ो तब उसके माध्यम से ये पूरा मेथड क्लियर होगा। आगे जो हम लोग इक्वेशन लगाएंगे हीट फ्लो वाले, वन डायमेंशनल टू डायमेंशनल वेव इक्वेशन, वो इसी मेथड से ही सॉल्व होगा। तो इस मेथड के लिए सबसे पहले हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, बेटा बोलना गिवन 3ux प्लस 2uy इक्वल टू 0। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। यहाँ ux वो कह रहे हैं डेल यू डेल एक्स के लिए और uy बोल रहे हैं डेल यू डेल y के लिए। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से। तो इसी को हम लोग लिख सकते थे 3 डेल यू डेल एक्स प्लस 2 डेल यू डेल y इक्वल टू 0 बेटा ना, नंबर 1 यही हमें दिया है, तो ये हो गया गिवन। अब इसका सलूशन अभी हम बोल रहे थे कि u इक्वल टू फंक्शन ऑफ x एंड y है तो उसी फॉर्म में आएगा। तो लेट सलूशन ऑफ 1 इज u इक्वल टू x जो कि फंक्शन ऑफ क्या है बेटा, एंड y जो कि फंक्शन ऑफ है। फाइनल आंसर हमारा ये आएगा।
फंक्शन ऑफ एक्स और फंक्शन ऑफ वाई में। ठीक है, ये भी क्लियर है। अब अगर ये आंसर है तो इसके अनुसार ये सेटिस्फाई होना चाहिए। तो अब चलते हैं आगे। तो ये हमने कह दिया नंबर 2। अब सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग टू पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है बेटा, लिख नहीं रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग टू पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो गया डेल यू डेल एक्स इक्वल टू, अब ये फंक्शन ऑफ एक्स है, ये डिफरेंशिएट, ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो हमने लिख दिया y कांस्टेंट बाहर, डेल एक्स, नंबर हो गया 3 बेटा। अगले स्टेप में डिफरेंशिएटिंग टू पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएटिंग टू पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y। ऐसा करते ही डेल यू डेल y जैसे ही हमने किया तो यहां इस बार x कांस्टेंट होगा, तो x डेल y विद रिस्पेक्ट टू y, नंबर 4 हो गया। अब हमारे पास डेल यू डेल एक्स डेल यू डेल वाई ये है, ये वैल्यू अब हम नंबर 1 में रखने जा रहे हैं बेटा। तो चाहे बोलें पुटिंग दिस वैल्यू इन 1 और चाहे कहते हैं फ्रॉम 1 3 एंड 4, तो हम लोग लिखते हैं बेटा फ्रॉम 1 3 एंड 4। तो ये बेटा बन गया 3 और ये हो गया y डेल एक्स प्लस 2 x डेल वाई क्या बेटा इक्वल टू 0। ठीक है, ये है। अब x वाला x के साथ y वाला y के साथ एडजस्ट करेंगे हम लोग, यही करना है। अब यही बोल रहे थे हम ना, तो यहां तक नोट हो गया होगा, इसे हम हटा देते हैं। और साथ में लास्ट में आंसर आने के बाद जरूरत पड़ेगी उसे यहाँ साइड में लिख देते हैं, u इक्वल टू एक्स, वाई था हमारा नंबर 2 क्या बेटा, इसे हमने साइड में कोट कर दिया। बाद में जब आंसर x और y का आ जाएगा तो वहाँ रख देंगे। अब बेटा देखो ये जब ये हो गया तो ये 3y डेल एक्स इक्वल टू माइनस 2x डेल वाई क्या बेटा, देखो सही है। अब ये x है ना, तो इसको x वाले को x वाले में ला रहे हैं और y वाले को, तो यहां देखो बेटा 3 अपान x कर दें, चलो अपान x डेल एक्स इक्वल टू हम माइनस 2 अपान y ना बेटा, और डेल कैपिटल y डेल y। अब ये इसके इक्वल है, अगर ये इक्वल है तो किसी क्वांटिटी के इक्वल होगा, तो हमने इसे कह दिया k से, सपोज कर लिया k है, कुछ आया होगा रेशियो, है ना। अब यहां से नंबर कितना होगा बेटा 5, क्या 1 2 3 4 5 हो गया, नंबर 5 में बेटा यहां हम पहुंच गए। अब हम यहां से एक बार इस हिस्से को k के इक्वल लेंगे, ठीक, और दोबारा इसे k के इक्वल लेंगे तो कैपिटल x आ जाएगा, इसे लेंगे कैपिटल y और ले जाके आंसर नंबर 2 में रख देंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व। बिल्कुल सिंपल है बेटा ना। तो फ्रॉम 5 अब इस प्लेस पे आ गए, फ्रॉम 5 3 अपान x डेल x अपान डेल x इक्वल टू k क्या बेटा, यहां तक हो गया। अब ये बेटा हमारा बन गया। इसके बाद अगले स्टेप में 3 डेल x अपान कैपिटल x इक्वल टू k डेल x, क्या बेटा सही है, ये बना। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट 3 log x इक्वल टू के एक्स प्लस सी। अब चूंकि एक और होगा c1 बोल देते हैं, के एक्स प्लस c1, देखो बेटा सही है, ठीक है यहां तक। और ये 3 हम इसमें डाल सकते हैं, पावर 3 हो जाएगा, या 3 यहां लेके चले जाएं, वो भी कर सकते हैं। तो x इक्वल टू ई पावर हो जाएगा बेटा ना। तो यहां से अगले स्टेप में 3 हम लोग इसे यहाँ 1/3 करके ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना,
समझ आ रहा सबको? और ये इंप्लाई कर जाएगा x इक्वल टू ई पावर 1/3 के एक्स प्लस C1 क्या बेटा? तो हमें कैपिटल X की वैल्यू मिल गई नंबर 6। हो गया? बिल्कुल वेरिएबल सेपरेबल मेथड जो बोले थे वही लग रहा है। अब इसके बाद अगला आ गया फर्दर फ्रॉम 5, दोबारा 5 से हम लोग आ रहे हैं, तो फर्दर फ्रॉम 5 में आए हम लोग, तो ये वाला हिस्सा के इक्वल लेंगे अब, है ना? तो ये है -2/y डेल y इक्वल टू के, ठीक बेटा ना? या इसे हम कह सकते हैं डेल कैपिटल Y अपान y इक्वल टू -k/2 कर दें क्या? उधर ही कर दें, सबसे अच्छा, उस बार भी कर सकते थे। तो -k/2 हो गया, और साथ में और डेल y ना बेटा छूट गया था। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड जैसे ही हम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? log कैपिटल Y इक्वल टू -k/2 y प्लस C2, ठीक बेटा ना? और इस तरीके से हमें y की वैल्यू मिल गई कैपिटल Y इक्वल टू ई पावर -k/2 y प्लस C2। यहाँ भी अगर पहले कर दिए होते तो k/3 x प्लस C1 हो गया होता, है ना? वही होता। तो ये बेटा तुम्हारा ये बना, तो ये नंबर हो गया कितना? नंबर 7। नंबर 7। अब हमारा मेन जो हम सपोज किए थे UXY सोल्यूशन, तो फ्रॉम 2, 6 एंड 7, फ्रॉम 2, 6 एंड 7 वी गेट रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1 कितना? U इक्वल टू ई पावर 1/3 kx प्लस C1 इंटू ई पावर -k/2 y और प्लस C2। अब इसे हम चाहें तो कांस्टेंट वाला अलग करके बाकी पावर में ले लेते हैं x और y की, तो ये बेटा अगले स्टेप में हो जाएगा u इक्वल टू k/3x, और इसे कांस्टेंट के साथ ले लेंगे -k/2 y, और e पावर कितना ले लिए, और एडिशन में इंटू होता है, इंटू कर देते हैं, या एक बार चलो यहाँ लिख ही देते हैं प्लस C1/3 और प्लस C2 जो हमारा है वही लिख देते हैं। यही आ रहा है बेटा ना? यही आया है। अगले स्टेप में हम इसे हटा के इंटू कर सकते हैं, इंटू ई पावर C1/3 प्लस C2 जो हमारा आया है वो लिख दिया। लेकिन ये फाइनली है तो कांस्टेंट ही ना, फिर नया नाम दे देते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जो भी तुमने नाम यूज किया था बेटा। तो इसका नाम हमने अगले स्टेप में यहाँ क्या रख दिया? u इक्वल टू a, और ये हटा दिया। ठीक है बेटा क्वेश्चन? तो ये बेटा नोट हो गया होगा, सिंपल है, एग्जाम में आएगा, आराम से लग जाएगा। बाकी क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में लगाया जाएगा। थैंक यू।